दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं साइक्लोन अम्फान, चक्रवात अम्फान पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि हमें पता है, आजकल हमारे जो कोस्टल एरिया है, बंगाल और उड़ीसा, इनमें सबसे ज्यादा इस तूफान का जो नुकसान है वो हमें देखने को मिला है। ये जो तूफान है ये एक साइक्लोनिक तूफान है, एक चक्रवाती तूफान है, जिसकी उत्पत्ति बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से हुई है। 15 मई 2020 को WMO की चेतावनी जो ये तटीय इलाके हैं इनको पहले ही दी गई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को पहले ही अलर्ट मोड में रहने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन धीरे धीरे यह जो तूफान है ये तटीय इलाकों को हिट किया और उसने वहां पे बहुत सारा नुकसान किया है। वेस्ट बंगाल में काफी कैजुअलिटीज भी हुई है। जो ये तूफान है सबसे ज्यादा जो इसका जो तबाही की जो चेतावनी दी गई थी, उड़ीसा स्टेट का जो कोस्टल जो उसके डिस्ट्रिक्ट है उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और बंगाल जो हमारे इंडिया की हम बात करेंगे तो बंगाल और उड़ीसा के तटों को पहले ही अलर्ट में रखा गया था। और इसने चेतावनी के 3 या 4 दिन बाद अपनी जो इसका नुकसान था इससे होना शुरू हो गया था। यानी कि अगर हम देखें तो साइंस का वरदान हमसे कह सकते हैं कि हम पहले ही अलर्ट मोड में आ जाते हैं। अगर विज्ञान नहीं होता, अगर हमारे पास वो सैटेलाइट नहीं होती जो कि पहले ही उस तूफान की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है उसको जज कर लेती है, तो न मालूम कितना नुकसान हो चुका होता। तो दोस्तों इस साइक्लोनिक तूफान को कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है साइक्लोन। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे जो हमारा पूरा ग्लोब है और इसमें 3 लाइन्स है। एक इक्वेटर लाइन है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसको इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। एक 0 डिग्री पे है और दोनों के दोनों नॉर्थ एंड साउथ में 23.5 पे स्थित है। तो दोस्तों होता क्या है कि 23 मार्च के बाद यानी कि जो मार्च आता है 21 मार्च के बाद क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है और दक्षिण में यानी कि मकर रेखा के आसपास जो ये क्षेत्र है यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर का है। 21 मार्च के बाद सूरज जो होता है उसकी जो तपिश होती है, जो उसकी गर्मी होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होने लग जाती है। जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में जो टेम्परेट जोन हो जाता है, जो प्रेशर हो जाता है गर्मी से, वो क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पे, यानी कि उच्च निम्न वायुदाब बन जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में ठंडा हो जाता है क्योंकि महासागरीय भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन बन जाता है यहाँ पे वो हाई प्रेशर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमेशा जो हवाएं होती है, जो विंड्स होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है? मूव होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दूसरा मैप जो है इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि जो ये अभी की स्थिति है, यानी कि अभी जो हमारा मई मंथ है 21 मार्च के बाद जो सूरज का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो जाता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर हो जाता है। तो वहां पर एक लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और दक्षिण में हाई प्रेशर उच्च वायुदाब। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे वो जो साइक्लोन होता है, इस साइक्लोन का जो ये शेप है, जो आकार है, ये आप देख रहे हैं, ये इसी आकार का होता है। यानी हाई प्रेशर केंद्र में होता है और लो प्रेशर बाहर की ओर होता है। तो जो हवाओं का मूवमेंट होता है ये अंदर से बाहर की ओर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मानचित्र है, जो मैप है, उसको भी मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। अब जो दक्षिण में हम देख रहे हैं ये इंडियन ओशन जो यहाँ पे हमारा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में अभी क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी ये ठंडा है पूरा। और यहाँ जो कोस्टल इलाके हैं आपके हमारे भारत के, ये सारे क्या हो गए हैं? ये अभी गर्म है। तो जो हवाओं का मूवमेंट है हाई प्रेशर से, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है। तो फिर इसी कारण ये जो हवाएं हैं ये आपके इंडियन ओशन से आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या हो रही है? मूव हो रही है। तो जब बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव हो रही है तो ये ज्यादा हिट कहाँ करेंगी? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन तटीय इलाकों को ज्यादा हिट करेंगी। मेनली क्योंकि डायरेक्शन इसका जो क्षेत्र है, जो प्रवाह है, वो ये यहां से यहां की ओर है, इस डायरेक्शन में है। होने को तो ये तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को भी हिट कर सकती है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन बताई गई है WMO द्वारा वो बिल्कुल इस शेप में है। तो इस शेप के हिसाब से ये जो असर करेंगे, जो इफेक्ट करेंगी, वो किस पे करेंगी? उड़ीसा पे ज्यादा करेंगी। तो इसीलिए उड़ीसा को
अलर्ट मोड में रखने के लिए पहले ही बोल दिया गया था। अब दोस्तों सबसे मेन इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे कोस्टल जो ये हमारा भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है ये 3 शेप में है, यानी पेनिनसुलर मतलब होता है जहां पर तीनों भाग जो होता है जल से, वाटर बॉडी से घिरा होता है। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है। ये तीनों ओर से क्या है, महासागरों से या सागर से घिरा हुआ है। तो जो ये मूवमेंट है विंड्स का, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल की ओर हो रहा है और बे ऑफ बंगाल से ये सीधे उड़ीसा और जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, यहाँ की तरफ ये हिट करेगा। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है, होता क्या है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है ये मूवमेंट। अब इसमें जो फैक्ट्स है, ये क्या क्या फैक्ट्स है। सबसे पहले साइंस बहुत बड़ा हमारे लिए एक वरदान साबित यहाँ पर हुआ है, जिसने पहले ही अलर्ट मोड में रहने के लिए चेतावनी दे दी थी। दूसरी चीज क्या है, जो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है साइक्लोन के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा जो तूफान आते हैं वर्ल्ड में, वो चक्रवाती तूफान जो आते हैं वो भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं। और इसका जो वर्ष में 5 से 6 साइक्लोनिक तूफान इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है तो इससे नुकसान कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही अपना अलर्ट जारी कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमें फायदे देखने को मिल रहा है, हम पहले ही अलर्ट मोड में आ रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है इस चक्रवाती तूफान की, ये अरब सागर से ज्यादा बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है। हालांकि दोनों कोस्टल इलाकों में ये आते हैं, लेकिन जो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है। इसीलिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल, इनको हमें ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे मेन चीज यही था, जो एक कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपको समझा चुका हूं। और इनको अलग अलग कंट्रीज में इन तूफानों को, साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी इंडिया में इसको अभी जो नाम दिया गया है वो अम्फान दिया गया है। तो ये इसकी नेमिंग जो हुई थी, नेमिंग के लिए 2004 में, 2004 में जो दक्षिण एशिया के जो 8 देश थे, इसमें भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, आपके मलेशिया, 8 कंट्रीज थी, इन्होंने अपना नेमिंग जारी किया था। WMO ने कहा था कि आप अलग अलग नेम जो है आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कीजिएगा, और जो भी साइक्लोनिक स्टॉर्म आएंगे, तूफान आएंगे, हम उनके नाम पे इनको हर एक साल इनको रखेंगे। तो अभी जो ये अम्फान है, ये इंडिया के द्वारा सुझाया गया नाम है, और ये अभी इसका नाम क्या रखा गया है, अम्फान रखा गया है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपके समझ में पूरा ये वीडियो आ गया होगा, और मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।